अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें ये बता रहा है कि दिस इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी। तो कहते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके अंदर हमारे पास थायराइड आ जाता है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन द नेक रीजन में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। तो ये बेसिकली क्या होता है कि बटरफ्लाई शेप्ड होता है, जैसे बटरफ्लाई की तितली की शेप होती है उस तरह से होता है, या फिर जो अल्फ़ाबेट का लेटर एच है उससे रिजेंबल कर रहा होता है। और एंड बिलो द लेरिंग्स के जो है ये नीचे एग्जैक्टली लाई कर रहा होता है, और एंड प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन की ये प्रोडक्शन करवा रहा होता है। आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन। अब जो आयोडीन है जो कि हम अपनी डाइट से लेते हैं, ठीक है, एक न्यूट्रिएंट है। तो ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है, इसकी भी जो है रिक्वायरमेंट है बॉडी को इस हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए, थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन के लिए। इफ़ अ पर्सन लेक आयोडीन इन डाइट, और अगर किसी पर्सन की डाइट में आयोडीन की कमी होगी तो दिस ग्लैंड कैन नॉट मेक इट्स हार्मोन, तो ये ग्लैंड जो है अपना हार्मोन नहीं बना सकेगा। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड इन लार्ज, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है इसका साइज बड़ा हो जाएगा। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड द गोइटर। तो इसको हम क्या कहते हैं? गोइटर कहते हैं, जिसको आम जुबान में स्टूडेंट आपने सुना होगा गिल्लड जिसे कहते हैं, ठीक है। अक्सर लोगों की, इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी गर्दन काफ़ी बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो रीज़न यही होती है कि उनके अंदर ये जो थायरॉक्सिन है इसकी प्रोडक्शन नहीं होती आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, और फिर जिसकी वजह से जो है ये क्या होता है, इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। आगे जी हम देखते हैं क्या कह रहा है ये। आवर गवर्नमेंट encourages salt refineries to add iodine to the salt। अब यहाँ पे पॉइंट वो बता रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने जो है, जो रिफाइनरीज हैं जो कि साल्ट बनाती हैं, उनको ये एडवाइस किया है कि ये जो है साल्ट के अंदर आयोडीन को मिक्स करें। इट आल्सो इनकरेजेस पीपल टू चूज़ द आयोडीनाइज्ड साल्ट, ठीक है, आयोडाइज्ड साल्ट। तो ये यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि लोगों को भी एडवाइस की जाती है कि वो इस तरह का साल्ट चूज़ करें जिसके अंदर जो है ना वो आयोडीन प्रेजेंट हो। उसके बाद कहते हैं कि थायरॉक्सिन इंक्रीजेज द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। अब यहाँ पे स्टूडेंट थायरॉक्सिन की जो है हमें फंक्शंस बताया हुआ कि थायरॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल करती है। तो इसमें ये बता रहा है कि थायरॉक्सिन जो है वो हमारी फूड की जो ब्रेकडाउन है वो करवा रही होती है, ठीक है। अब ये जो ब्रेकडाउन होती है ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में होती है, और इसमें रिलीज होती है एनर्जी इन द बॉडी, एंड रिलीज एनर्जी इन द बॉडी, और ये एनर्जी फिर बॉडी को जो है रिक्वायर्ड होती है। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो ह्यूमन ग्रोथ है, ठीक है, जो बॉडी की ग्रोथ है ये उसके लिए भी स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। उसके बाद कहते हैं जी हाइपोथायराइडिज्म। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टूडेंट वो चीज़ें डिस्कस करने लगा है कि अगर इसकी प्रोडक्शन, थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उन कंडीशन में क्या होगा। अब सबसे पहले जो उसने कंडीशन डिस्कस की इसको उसने कहा जी हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म इज कास्ड बाय द अंडर प्रोडक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की जो प्रोडक्शन कम होगी, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द लो एनर्जी प्रोडक्शन इन द बॉडी। तो सारी बात है, थायरॉक्सिन का फंक्शन है स्टूडेंट कि ये एनर्जी प्रोवाइड करती है फूड की ब्रेकडाउन करके। तो जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो एनर्जी की प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंड स्लोइंग डाउन ऑफ द हार्ट बीट, और जो दिल की धड़कन है स्टूडेंट ये भी क्या होगी? कम हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म जो है वो इसका अपोजिट है, इसमें जो है ना प्रोडक्शन थायरॉक्सिन की ज़्यादा होगी, ठीक है, नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा होगी। इस कास्ट बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन की इसमें प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। इट्स सिम्टम्स आर इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा कि एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाएगा। हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग होगी, इसमें पेशेंट को यानी पसीना आएगा, एंड शिवरिंग ऑफ द हैंड्स। और स्टूडेंट जब आप उसके हाथ देखेंगे ना तो हाथों को चेक करेंगे तो हाथ उसके कांप रहे होंगे, ठीक है, शिवरिंग कर रहे होंगे। द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस एन अदर हार्मोन कॉल्ड द कैल्सीटोनिन। इसके अलावा जो दूसरा ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है इसको हम कैल्सीटोनिन कहते हैं। इट डिक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड। अब कहते हैं कि ये ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है उसको क्या करता है? कम करता है, ठीक है। कम करने का मतलब यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट जितना रिक्वायर्ड है ना ब्लड में चाहिए उतना वो रख लेता है, बाकी को जाके ये डिपॉजिट करवा देता है बोन्स के अंदर, ठीक है, स्टोर करवा देता है। एंड प्रमोट दी एब्सॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोन्स, और क्या करता है कि जी जो कैल्शियम है उसको डिपॉजिट करवा देता है जाके बोन्स के अंदर।
नेक्स्ट कह रहा है जी कैल्सिटोनिन एंड द पैराथार्मोन कम्प्लीमेंट ईच अदर एंड रेगुलेट द लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन इन द ब्लड। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है और जो दूसरा है वो पैराथार्मोन है, ठीक है। ये भी एक हार्मोन का नेम है, ठीक है। ये आप आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मतलब मिल के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिटली काम करें। एक कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा, दूसरा क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, डिपॉजिट करवा देगा और दूसरा उसमें से निकालेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो स्टूडेंट पैराथायराइड आ जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में ये क्या कह रहा है कि ये भी हमारी ना गर्दन में प्रेजेंट होता है, नेक में प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में ये बता रहा है कि पैराथायराइड ग्लैंड these are four glands situated on the posterior side of the thyroid gland, ठीक है। अब ये जो होते हैं स्टूडेंट, जैसे थायराइड पेयर की शक्ल में होते हैं ना, दो होते हैं, एक आपका लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, मतलब इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। तो पैराथायराइड जो है ये 4 ग्लैंड्स होते हैं जो कि थायराइड की बैक साइड पे लाई करते हैं। पोस्टीरियर का मतलब होता है उसके पीछे। दे प्रोड्यूस अ हार्मोन, और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं नोन एज द पैराथार्मोन, और उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, पैराथार्मोन कहते हैं। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन टू द ब्लड। अब ये क्या करते हैं, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। अब स्टूडेंट होता है क्या है कि अगर तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है, ठीक है, तो कैल्सिटोनिन सिक्रीट होगा और जो कि क्या करेगा कि एक्स्ट्रा कैल्शियम को पकड़ के डिपॉजिट करवा देगा बोन्स के अंदर। और अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो उस कंडीशन में पैराथार्मोन सिक्रीट होगा और ये वहाँ से जो डिपॉजिट था वहाँ से कैल्शियम को निकालेगा और ब्लड के अंदर उसको जो है वो सिक्रीट करवा देता है, उसका लेवल को नॉर्मल कर देता है। कहते हैं कि व्हेन देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द पैराथार्मोन, तो कहते हैं कि अगर इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो देन मोर देन नॉर्मल कैल्शियम साल्ट आर एब्सॉर्ब फ्रॉम द बोन्स एंड एडेड टू द ब्लड। तो जाहिर सी बात है ये भी अपना फंक्शन क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, हड्डियों में से कैल्शियम को ज़्यादा एब्सॉर्ब करेगा और जो है ब्लड के अंदर डिपॉजिट करवा देगा। एंड कॉन्सिक्वेंटली द बोन्स बिकम ब्रिटल, और जो हमारी बोन्स हैं वो ब्रिटल हो जाएंगी, यानी सॉफ्ट हो जाएंगी, भुरभुरी सी हो जाएंगी। इफ़ देयर इज डेफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ द पैराथार्मोन, अगर कहते हैं कि पैराथार्मोन की प्रोडक्शन में डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल्स, और जो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। एंड इट लीड्स टू टैटनी, ठीक है। अगर तो स्टूडेंट ठीक है इसका लेवल ज़्यादा हो रहा है तो ये क्या करे, कैल्शियम को वहाँ से निकाल रहा है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी, ठीक है। हमें बोन्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, बॉडी के अंदर इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। लेकिन अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट टैटनी में जाएगा, ठीक है। अब टैटनी क्या होता है स्टूडेंट, ये मसल्स की एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे मसल्स के अंदर स्पेज़म आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, विच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स। और ये क्या करते हैं, हमारे जो मसल्स की फंक्शनिंग है, ठीक है स्टूडेंट, इसको जो है ये अफेक्ट करेगा पैराथार्मोन। उसके बाद कहता है जी टेक्नी इज मार्क्ड बाय sharp flexion of the wrist and ankle joint, muscle twitching, cramps and convulsions। अब टेक्निक के बारे में बता रहा है कि यहाँ पे शार्प फ्लेक्जन होगी। फ्लेक्जन का मतलब आप स्टूडेंट कि खिंचाव आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। कहाँ पे आएगा, हमारी रिस्ट में, ठीक है, एंकल जॉइंट में, यानी हमारी जो हथेली की जो कलाई की हड्डियाँ हैं उनके अंदर, और जो हमारी टखने का जॉइंट है वहाँ पे मसल्स ट्विच हो जाएंगे, ठीक है, मसल मुड़ जाएंगे, क्रैम्प्स होगा, पेन होगा उनके अंदर, एंड कन्वुलियन, और पेशेंट को झटके भी लग सकते हैं। इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज कैल्शियम लेवल, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है कि पेशेंट के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो गया, विच मेक्स द नर्व्स एंड मसल्स मोर एक्साइटेबल। और उसकी रीज़न क्या हो गया, जब कैल्शियम का लेवल कम हुआ तो हमारी नर्व्स और जो हमारे मसल्स हैं उनको क्या हुई हैं, वो ज़्यादा एक्साइटेबल हो गई हैं। मतलब ये कि उनके पास जो नर्व इम्पल्स है वो बहुत ज़्यादा आ गई है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम जो है, कैल्शियम का लेवल रिक्वायर्ड होता है मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो जब ये एब्सेंट होगा तो जो है ना ज़्यादा जो मैसेज है ना हमारे ब्रेन से जाएगा, नर्व्स के थ्रू जाएगा, और वो ज़्यादा उनको मैसेज देने की वजह से उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट आगे ग्लैंड आ रहा है, ठीक है, वो है एड्रीनल ग्लैंड आ रहा है। अब एड्रीनल ग्लैंड जो स्टूडेंट ये हमारी किडनीज़ के ऊपर बेसिकली लाया करते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट साइड पे होता है और दूसरा हमारे पास राइट साइड पे होता है। टू एड्रीनल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड अबव द किडनीज, ठीक है। कहते हैं कि 2 एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं जो किडनीज़ के ऊपर लाया करते हैं। ईच एड्रीनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब हर ग्लैंड के 2 ही हिस्से होते हैं। द आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज मेडुला। सेम जस्ट आप कह लेंगे जैसे किडनी की एनाटॉमी है ना, ठीक है, उसके जो आउटर पार्ट होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर को मेडुला कहते हैं। इसी तरीके से जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है इसके भी जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे और इनर वाले को हम मेडुला कहेंगे। एड्रीनल मेडुला सिक्रीट अ हार्मोन, कहते हैं कि अब जो एड्रीनल मेडुला होता है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, जिसे हम एपिनेफ्रिन कहते हैं।
मेडुला जो पोर्शन है उससे कौन सा हार्मोन स्टूडेंट सिक्रीट हो रहा है, एपिनेफ्रिन हो रहा है या फिर उसको हम एड्रेनालिन कहते हैं। इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, जैसे ही हम स्ट्रेस वाली कंडीशन में होंगे, टेंशन में होंगे, तो एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन जो है वो सिक्रीट हो जाएगा। इट प्रिपेयर आवर बॉडी टू ओवरकम इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। ये हमारी बॉडी को क्या करता है कि जो एक टेंशन वाली कंडीशन हुई है उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है ताकि बॉडी जो है वो रिलैक्स रहे। उसके बाद कहता है कि देयरफॉर एड्रेनालिन इज आल्सो टर्म्ड एज इमरजेंसी हार्मोन, तो इस वजह से हम इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और फिर उसके बाद कहता है कि द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट मेनी हार्मोन्स, ठीक है। इसके अलावा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहर वाला जो पोर्शन है उसमें से और भी बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसको हम कार्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं, विच मेंटेन द बैलेंस ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर इन द ब्लड। अब ये जो कार्टिकोस्टेरॉइड है स्टूडेंट, इसका क्या फंक्शन होता है कि ये ब्लड के अंदर जो है वाटर और साल्ट की जो अमाउंट है इसको मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। वो भी किस तरह से, किडनी के ऊपर ही इसने जो है ना एक्शन परफॉर्म करवाना होता है कि भाई बॉडी के अंदर जो है ना वो साल्ट का लेवल कम है या वाटर का लेवल कम है तो इनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करो, या फिर इनका लेवल जो है ज़्यादा है तो इनकी जो है ना वो एब्जॉर्प्शन कम से कम की जाए। तो इस तरीके से कार्टिकोस्टेरॉइड ये काम करता है। और जो एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन है ये इमरजेंसी कंडीशन में बॉडी को रिलैक्स करके, तो बॉडी को जो भी टेंशन, जो भी स्ट्रेस आया हुआ है, ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए प्रिपेयर करता है। मतलब जो भी कंडीशन आ जाती है इमरजेंसी की, उस स्ट्रेटजी के लिए बॉडी को जो है ना वो तैयार कर रहा होता है, ठीक है, कि वो बॉडी जो है रिलैक्स होकर उस सिचुएशन को फेस कर सके। नेक्स्ट क्या कह रहे थी, व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंस फियर, एंगर और एंजाइटी, कहते हैं कि जब एक पर्सन है, ठीक है, अगर वो खौफ में या नाराज़गी में या गुस्से में है, ठीक है, तो द रेट एंड द इंटेंसिटी ऑफ हार्ट बीट इंक्रीजेज, तो जो हमारे दिल की धड़कन है स्टूडेंट वो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। जैसे आपने खुद भी देखा होगा, नोट किया होगा कि गुस्से में हमारी हार्ट रेट ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ कर जाएगा, ब्लड फ्लो टू द लिम्स इंक्रीजेज, ठीक है, जो हमारी लिम्स हैं, हाथ पाँव और टांगे हैं, ठीक है, इनमें जो है ब्लड की सर्कुलेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ब्लड फ्लो टू द एलिमेंट्री कैनाल एंड द स्किन इज रिड्यूस, ठीक है, जो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, जीआईटी ट्रैक है, यानी जो हमारी पूरी जो फूड की ट्रैक है, इसमें ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और स्किन में भी कम हो जाएगा। इसी वजह से तो क्या होता है कि हम गुस्से में अक्सर बहुत ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न क्या होती है कि ब्लड फ्लो कम हो गया, ठीक है, बॉडी स्किन का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, और हमारी भूख भी खत्म हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि ब्लड फ्लो वहाँ पे कम हो जाएगा। सच चेंजेस प्रिपेयर द बॉडी टू फेस एनी इमरजेंसी सिचुएशन, तो ये जो कंडीशंस हैं, ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि बॉडी प्रिपेयर हो जाती है कि वो इमरजेंसी सिचुएशंस को फेस कर सके। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह जो बाकी टॉपिक हैं उनको हम अगले जो है वो टॉपिक में डिस्कस, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।